15 अगस्त को जहां पूरे देश ने, पूरे भारतवर्ष ने आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस का पालन किया, तो वहीं देश को एक बड़ा झटका भी मिला। हेलो, दिस इज सपना छेत्री एंड यू वाचिंग द स्टोरी पैच। जी हाँ, 15 अगस्त को जहां सभी ने मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस का पालन किया, तो वहीं देश के लिए एक बड़ा झटका सामने आया जब फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को पूर्ण रूप से बैन कर दिया। फीफा ने इस बैन के पीछे का कारण जो सामने रखा है वो ये है कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में कुछ अनड्यू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस शामिल है, जिसके कारण तत्काल इफेक्ट यानी इमीडिएट इफेक्ट के साथ फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है 75 सालों में कि इंडिया को इस तरीके के किसी अनुभव का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी फीफा ने कई सारे देशों को बैन किया है, जिसमें जिम्बाब्वे, पाकिस्तान इत्यादि जैसे जगहों के नाम शामिल है, लेकिन इंडिया के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है। फीफा ने अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि 11 से 30 अक्टूबर के बीच में शेड्यूल किया गया था, उससे इंडिया को बर्खास्त कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यह इस तरीके से सूचना जारी की गई है कि अब वो किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, जो कि काफी प्रेस्टिजियस इवेंट है, एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन है, जिसमें अब इंडिया पार्टिसिपेट करने से बाधित है। तो आखिर इस बैन के पीछे का कारण क्या है? बार बार लोगों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि फुटबॉल को लेकर भी अब पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो क्या है ये पॉलिटिकल एजेंडा? मैं बता दूं, इसमें सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है प्रफुल्ल पटेल का। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल लगभग 12 साल से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बने हुए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इलेक्शन कराकर नए तरीके से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्शन किए जाते हैं वो बंद की गई है, और पिछले 2 सालों से ये इलेक्शन नहीं बना है, जिसकी वजह से जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो रहा है। इसी के चलते जो है ये बैन की स्थिति आज सामने आई है। फीफा की तरफ से बार बार प्रफुल्ल पटेल और कमेटी को ये आदेश दिया जा रहा था कि इलेक्शंस जो है जल्द से जल्द कराए जाए, लेकिन जब इस चीज को लेकर ज्यादा सतर्कता नहीं दिखाई गई तो फीफा को बाध्य होकर इस पूरे मामले पर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। मैं बता दूं कि जब पूरी बात सामने आई और इलेक्शन को लेके कुछ भी खास किया नहीं गया, तो आखिरकार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक 3 मेंबर COA यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्स बनाया गया, जिसमें प्रफुल्ल पटेल को पूर्ण रूप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये पूरा मामला जो है प्रफुल्ल पटेल के वजह से ही सामने आया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस पूरे मामले पर और एक 3 मेंबर COA बनाने का डिसीजन रखा सामने। इस पूरे मामले से जब प्रफुल्ल पटेल को बाहर रखा गया, इसके बावजूद उन्होंने अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स लगाने शुरू किए और उन्होंने किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग जो फुटबॉल से जुड़े हुए उसमें अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए उन्होंने पीछे से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये तक भी वार्निंग दी, जो कि डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन एक तरीके से उनको ही इंगित करते हुए ये कहा गया कि वो इन सभी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहे, सो दैट के बावजूद फिर एक इलेक्शन होने की बात सामने आई, जिसमें 36% जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे और 36% एक्स फुटबॉल प्लेयर्स शामिल होने की बात सामने, जिसको लेकर फिर से फीफा ने एक ऑब्जेक्शन सामने रखा और इसको लेकर भी काफ़ी वाद विवाद रहा। लेकिन फिर से जब फाइनली इंडिया की तरफ से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से फीफा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको मान लेने की भी उन्होंने एक्सेप्टेंस जाहिर की। उनका कहना रहा कि जिस तरीके से फीफा चाहता है बिल्कुल उसी तरीके से ही इस कमेटी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस चीज़ को, इस एग्रीमेंट को सामने रखने की लगभग
2 या 3 घंटे के बाद ही, या हम कह सकते हैं कुछ घंटों के बाद ही, ये खबर सामने आती है कि फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। इन सभी के बीच एक और जो चीज़ सामने आ रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं खबरों की माने तो ये तक भी बताया जा रहा है कि इस बैन के पीछे भी कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल का ही हाथ है, क्योंकि एक तरीके से उन्हें कमेटी में जगह नहीं मिलने की वजह से उनका ये चाहना रहा कि वह किसी भी प्रकार से इस चीज़ को पूर्ण रूप से इम्पैक्ट करे, और इस बैन को लेकर जो लेटर लिखा गया वो भी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से ही लिखा गया, ऐसी भी खबरें सामने हैं। हालांकि ये कितना सही है और कितना गलत, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। खैर, अगर एक भारतीय नागरिक की तरह हम सोचें तो साल भर हमारे देश के जो एथलीट्स है, जो प्लेयर्स है, जो स्पोर्ट्स के जरिए हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा कर रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई भी गेम हो, उसमें हमारे जो देश के युवा है, हमारे देश के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो काफ़ी मेहनत कर काफ़ी कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में वो प्रैक्टिस करते हैं और जी जान लगाकर देश के लिए मेडल लाने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। और अंत में जब इस तरीके के पॉलिटिकल एजेंडाज लोग सामने रखें और पॉलिटिकल एजेंडाज के चलते इन लोगों का जो मेहनत है, इन लोगों की जो कड़ी परिश्रम है, वो अगर विफल हो जाए तो ये हम सभी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। पॉलिटिकल एजेंडाज हमेशा ही गलत होते हैं, ये मैं नहीं कहती, लेकिन पॉलिटिकल टैक्टिक्स को यूज़ कर लोग सिर्फ अपनी कुर्सी और सिर्फ अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए किसी की भी रेपुटेशन की, किसी की भी मेहनत को वो दबा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आज हमारे सामने, आज इंडिया के सामने प्रेजेंट हुआ है। अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो आने वाले समय में इंडिया को और भी कई सारे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, और कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स है, जैसा हाल ही में सुनने में ये भी आया है कि हॉकी को लेकर भी कई सारे विवाद अब खड़े हो रहे हैं। तो जो कि इन सभी चीज़ों को लेकर अब हमें आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें हम चयन कर रहे हैं, एक पोजीशन दे रहे हैं, हम उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो हमारे हित में सोचे। अगर वो इस तरीके से एक्शन लेंगे और इस तरीके से सिर्फ सेल्फिश होकर सामने वाले इंसान यानी हमारे जो देश के लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत पर पानी फेरने का काम करेंगे, तो ये गलत है और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। इन सभी के बीच में एक अच्छी खबर, एक होप, ray of hope अगर मैं कहूँ तो it is possible that since I mentioned that after showing agreement from ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जो एग्रीमेंट फीफा को दिया गया था कि जिस तरीके से दे वांट द कमिटी टू बी फॉर्म्ड, दे आर गोइंग टू फॉर्म इन दैट वे ओनली, बट जस्ट आफ्टर few hours this ban thing came up. But if Supreme Court intervenes and Supreme Court agrees and understands and accepts that All India Football Federation is going to work as per the norms and conditions presented by FIFA, then ये सिचुएशन हो सकता है रिजॉल्व हो जाए और हो सकता है कि अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें हमारे जो भारत की जो महिलाएं हैं अंडर 17 की प्लेयर्स है उन्हें खेलने का मौका मिले। Well, that's all for now. If you think I said anything wrong or if you want me to be corrected, if you want to put forth your point of view, what you think, your side of understanding, then please put forth your comments, your ideas in our comment section down below this video, and we shall come back with such hot and happening again very soon. Till then, keep watching The Story Patch.